एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पार्ट ए, देखिए यहाँ पर दिया गया है 297 गुणा 17 जमा 297 गुणा 3। अब ये हमारा एक पार्ट है जिसमें 297 को 17 से गुणा करना है और दूसरा पार्ट है 297 गुणा 3 और जो आए उस आपस में जमा कर देना है। तो इस सवाल में अगर हम ध्यान दें तो 297 यहाँ भी है और 297 यहाँ भी है, तो हम 297 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब है एक बार ले लेते हैं और इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। 297 की गुणा 17 में भी करनी है, इधर से हमने 17 ले लिया और जमा का चिन्ह, और 297 की गुणा हमें 3 में भी करनी है, तो ये 3 भी हमने यहाँ ब्रैकेट में ले लिया। अब हमारे लिए ये आसान हो गया इसको सॉल्व करना। 297 और 17 और 3 हमारा होता है 20 और इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। 297 गुणा 20। अब आप 297 को 2 से गुणा कर लीजिए। 2 सत्ते 14, 1 2 नीम 18 और 1 19, 1 2 दूनी 4 और 1 5। हमारा आया 594 और ये एक शून्य जो थी वो यहाँ आ गई। क्वेश्चन 3 का पार्ट बी, 54,279 गुणा 92 जमा 8 गुणा 54,279, यानी एक हमारा ये पार्ट है और दूसरा हमारा ये पार्ट है। इसमें 54,279 यहाँ भी है और 54,279 यहाँ भी है। इसका मतलब हम इन दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट का अर्थ होता है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई 92 में भी और चिन्ह जमा का, और मल्टीप्लाई ये वाला हम कॉमन ले चुके हैं, ये 8 रह गया यहाँ पर, 8 यहाँ पर आ गया। अब इस ब्रैकेट का मतलब हमने आपको बताया मल्टीप्लाई यानी गुणा करना होता है, तो इसका मतलब है कि बाहर जो हमारी संख्या लिखी हुई है इसकी गुणा हमें 92 में भी करनी है और इसी की गुणा हमको 8 में भी करनी है और जो आए उसको हमें जमा कर देना है। देखिए यही हमारा इस सवाल में भी बताया गया है कि इसकी गुणा इसमें भी करनी है और इसकी गुणा इसमें भी करनी है, जो आए उसे जमा कर देना है। लेकिन हमने इसे शॉर्ट करके कॉमन लेके सवाल को सरल बना लिया है। ये देखिए 54,279 और 92 और 8, 8 और 2 10, हासिल 1 9 और 1 10, 100। अब जैसा कि हमने बताया इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। 54,279 गुणा 100 और 54,279 एक कम हमारा हुआ 54,279 और ये 2 शून्य आगे लगा देंगे हम इसके। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, 81,265 गुणा 169 माइनस 81,265 गुणा 69। अब इस सवाल में भी हमारा एक पार्ट ये है जिसे गुणा करना है और दूसरा पार्ट है हमारा ये जिसको हमें गुणा करना है, और इन दोनों में ही 81,265 ऐसी संख्या है जो दोनों में आ रही है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे और इस ब्रैकेट का मतलब है गुणा करना। एक हमने इधर से ले लिया 169 और यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हमें इस सवाल में माइनस करना है। और दूसरी संख्या है हमारी जो 81,265 हम ले चुके हैं, दूसरी हमारी है 69 यानी 69। अब हम 169 में से इस 69 को माइनस कर देंगे। 9 में से 9 गए 0, 6 में से 6 गए 0 और ये 1, हमारे पास 100 बच गया। अब हम इसको 81,265 इस ब्रैकेट को खोल देंगे गुणा 100।
81,265 एकम 81,265 और 2 0 ये लग गई आगे। ये हमारा सवाल हो गया। पार्ट डी 3,845 गुणा 5 गुणा 782 जमा 769 गुणा 25 गुणा 218। यहाँ पर देखिए हमारा एक ये पार्ट है, फिर जमा करना है इनको मल्टीप्लाई करके। तो अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमें कोई भी संख्या देखने मात्र से बिल्कुल पता नहीं लग रही कि कोई कॉमन है, लेकिन अगर हम इस 25 को 2 भागों में डिवाइड कर दें तो 5 गुणा 5 25 होते हैं। तो हम पहले इसको सरल बना लेते हैं। और इसे 25 को तोड़कर 5 गुणा 5 लिख लेते हैं। अब आप देखिए ये हमारा 3845 है, लेकिन हमारे पास कहीं भी 782 या 3845 कोई कॉमन नहीं आ रहा। सिर्फ एक 5 ऐसी संख्या है जो कॉमन आती है, लेकिन उसको कॉमन लेकर के भी हमारा सवाल जो है थोड़ा सा कठिनता की ओर जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या इनमें से कोई संख्या हमारी कॉमन बन पाती है। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 769 को 5 से, 5 निम 45, 4 5 6 30 और 4 34, 3 5 7 35 और 3 38, 3845। यानी हमारी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3845 आया, जो हमारा इधर भी है। तो हमारा सवाल अब थोड़ा सा आसान हो गया समझ पाना। जमा इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए अब हम इसको ना लिख करके यहाँ 3845 लिखेंगे। बाकी जो बच गया ये गुणा 5 और गुणा 218। अब देखिए इसमें ये और ये 2 संख्याएं हमारी कॉमन हैं, जो इधर भी आ रही हैं और इधर भी आ रही हैं। तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं बाहर, और ब्रैकेट में हम ले लेते हैं ये 782 जमा का चिन्ह और ये 218। 3845 गुणा 5, और पहले इसे हम हल कर लेंगे। 8 और 2 10 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10, 1000। अब हमारा सवाल हो गया। अब हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3845 में गुणा 5, 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, 2 5 अट्ठे 40 और 2 42, 4 5 तिया 15 और 4 19, 19,225। और आगे हमारे ये 3 0, 1 2 3। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। पार्ट ए 738 गुणा 103। जैसा कि हमने पिछले सवालों में किया है, हमें पता है कि 100, 10 या 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इन सवालों में भी हम 738 गुणा ये 100 जमा 3 भी 103 ही होता है। तो हमने इसको आसान करने के लिए 100 और 3 में तोड़ दिया है। अब इसका मतलब है 738 की गुणा हमें 100 में भी करनी है और 738 की गुणा 3 में भी करनी है हमको। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं 738 गुणा 100, यानी हमने इसको इससे गुणा कर लिया और जमा का चिन्ह, और 738 गुणा इसकी 3 में भी करनी है हमको। तो अब 738 को
100 से गुणा करना हमारा बहुत आसान है। 738 एकम 738 और ये 2 0 जमा का निशान। अब 738 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 अट्ठे 24, 2 3 तिया 9, 10 11, 1 3 सत्ते 21 और 1 22, 2214। अब हम 2214 को इसमें जमा कर लेंगे। 4 और 0 4, 1 और 0 1, 2 और 8 10 हासिल 1, 2 और 3 5 और हासिल जो लगा था 1 उसको जोड़ लिया 6, कोई हासिल नहीं है और ये 7। हमारा आंसर आया 76,014। पार्ट बी 854 गुणा 102। अब इस सवाल में भी अगर हम देखें तो 102 को हम आसानी से तोड़ सकते हैं 100 प्लस 2 करके। तो 854 गुणा और इसको हम तोड़ लेते हैं 100 जमा 2। इसका मतलब है 854 की गुणा 100 में भी हो रही है। 854 गुणा 100 और जमा 854 की गुणा 2 में भी हो रही है। तो 854 गुणा 2। अब 854 एकम 854 और ये 2 0 ये जमा का चिन्ह और 854 गुणा 2 हम इसको गुणा करके देख लेते हैं। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1708। अब इन दोनों को जमा करना है आपने। 8 और 0 8, 0 0 0, 7 और 4 11 हासिल 1, 1 और 5 6 और जो हासिल था 1 7, कोई हासिल नहीं लगा। अब हमारा आ गया 8। दो 258 गुणा 1008। अब हम 258 और गुणा 1008 को 1000 और जमा 8 में तोड़ लेते हैं। 1000 जमा 8। इसका मतलब है 258 की गुणा 1000 में भी है। 258 गुणा 1000 और जमा का चिन्ह लगाएंगे। 258 की ही गुणा 8 में भी है। 258 गुणा 8। 258 एकम 258 और 1 2 3 0 हम लगा देंगे आगे। जमा 258 अट्ठे हम यहाँ इसको रफ काम में मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। 8 अट्ठे 64, 6 8 पंजे 40 और 6 46, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2064। अब हम इसको इसमें जमा कर देंगे। 4 और 0 4, 6 और 0 6, 0 0 0, 2 और 8 10 हासिल लग गया 1। अब इधर कोई नहीं है। 5 और 1 6 और ये 2। पार्ट डी 1005 गुणा 168। अब देखिए 1000 जमा 5 इसको हम तोड़ लेते हैं और गुणा ये 168। सवाल को हमने बिल्कुल उसी तरह किया है, बस इसमें हमने इसको पीछे लिखा है। तो हम इसका अर्थ भी वही है। 168 की गुणा 5 में भी है और 168 की ही गुणा 1000 में भी है। तो हम इसको अब अलग अलग करके लिख लेते हैं। 168 गुणा 1000 जमा का चिन्ह और 168 की गुणा 5 में भी है। 168 गुणा 5। पहले हम इसे कर लेते हैं। 168 एकम 168, 1 2 3 0 आगे लगा लेंगे। जमा 168 पंजे हम गुणा कर लेंगे 5 से। 5 अट्ठे 40, 4 5 छिक 30 और 4 34, 3 5 एकम 5 और 3 8, 840, 0 0 0, 4 0, 4 8 0
8। इधर अब कोई संख्या नहीं है तो हम इधर की बाकी 3 संख्याएं 8, 6 और 1